वेलकम बैक। NCOC ने 10% से ज़ायद शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदियों का इतलाक़ 20 से 31 जनवरी तक होगा। बात करेंगे जहांगीर खान से। जहांगीर बताइए। बिल्कुल, मुल्क में गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान जो कोरोना की एक नई लहर आई है और कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, उसके पेश नज़र NCOC ने मुख्तलिफ पाबंदियों का इतलाक़ फौरी तौर पर कर दिया है। जो बड़ी पाबंदियां हैं उनमें एक तो मुख्तलिफ शहरों में जो ऐसे शहर जो 10% से ज़ायद शरह वाले जो शहर हैं वहाँ पर इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि आउटडोर तकरीबात जो हैं वो 300 अफराद, लेकिन ऐसे जो मुकम्मल वैक्सीनेटेड हों वो उनमें शरीक हो सकेंगे। उसके साथ साथ जो तजारती सरगर्मियाँ, उसके हवाले से ये फैसला किया गया है कि तजारती सरगर्मियों के लिए कोई औकात कार मुतय्यन नहीं किए गए, ना मुकर्रर किए गए हैं। तजारती सरगर्मियाँ बगैर किसी रोक टोक के मुल्क भर में जारी रह सकेंगी। इसके अलावा अगर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर में जो 10% से कम वाले शरह वाले जो शहर हैं वहाँ पर 12 साल से कम उम्र के जो तलबा हैं वो उनके लिए तालीमी इदारे मुकम्मल खुले रहेंगे, जबकि 12% से जो 12 साल से ज़ायद उम्र के जो तलबा हैं उनके लिए भी तालीमी इदारे खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल जो है उसको मजीद बेहतर बनाया जाएगा। जबकि 10% से जो ज़ायद वाले शरह वाले जो शहर हैं वहाँ पर जो 12 साल से कम उम्र तलबा हैं उनके लिए 50% हाजिरी होगी, लेकिन वो भी 3 दिन अलग तलबा के लिए होगी और 3 दिन निस्फ तलबा के लिए होगी। जबकि 12 साल से ज़ायद उम्र के जो तलबा हैं वो उनकी मुकम्मल जो हाजिरी है वो यकीनी बनाई जाएगी, लेकिन वैसे तलबा के लिए वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करार दी गई है। 1 फरवरी से मुल्क भर में जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर तलबा के लिए जो 12 साल तक के जो तलबा हैं उनकी वैक्सीनेशन के अमल का आगाज़ होगा और ये यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम तलबा 100% जो है उनकी वैक्सीनेशन यकीनी बनाई जा सके। सनमा हाउस अगर 10% से कम शरह वाले जो शहर हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड अफराद 100% सिनेमा घर जा सकेंगे। मज़ारात के हवाले से भी यही पॉलिसी रखी गई है और जो जिम है वहाँ पर भी ऐसी ही पॉलिसी रहेगी कि 10% से कम शरह वाले शहरों में जिम, उसके साथ साथ मज़ारात और सिनेमा घर में 100% वैक्सीनेटेड अफराद जो है वो जा सकेंगे, लेकिन 10% से ज़ायद शरह वाले जो अजला हैं या शहर हैं वहाँ पर जो मज़ारात हैं वहाँ पर 70% अफराद जो है वो मुकम्मल वैक्सीनेटेड वो मज़ारात जा सकेंगे। 50% यानी निस्फ जो लोग हैं 50% वो सिनेमा घर जा सकेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 70% मुसाफिरों के साथ चलने की इजाज़त होगी मुल्क भर में, लेकिन ऐसे 70% अफराद जो मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड होंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क के इस्तेमाल समेत जो कोरोना SOPs हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन खाना सर्व करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसी तरह फिजाई सफ़र के हवाले से ये पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वार जारी। कराची समेत मुल्क के 7 शहरों में केसेस की मस्बत शरह 10% से जायद हो गई। कराची कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर, मस्बत केसेस की शरह 40.13 हो गई। वफाकी वजारत सेहत के हुकाम के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता रोज 7,232 टेस्ट किए गए, 29,002 मस्बत आए। लाहौर में शरह 15.15 हो गई। हैदराबाद में 14%, इस्लामाबाद में 12 और रावलपिंडी में 10.26% रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फराबाद में शरह 21 और पेशावर में 11% के करीब पहुंच गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.5% रही। गुज़िश्ता रोज 57,669 टेस्ट किए गए, 5,472 मस्बत आए। इस दौरान 8 कोरोना मरीजों का इंतकाल हुआ। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा, शहबाज शरीफ ने खुद को घर पर करंतना कर लिया है। डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम और परहेज का मशवरा दिया है। शहबाज शरीफ ने सेहतयाबी के लिए आवाम और पार्टी वाबस्तगान से दुआ की अपील की है। कराची में कोरोना केसेस की शरह में इजाफे के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जानते हैं कराची कैंपस मार्केट में मौजूद हमारी नुमाइंदा रुबीना अलवी से। जिस तरह से ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस जो है उसके केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है, मैं इस वक्त एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ कि क्या यहाँ पर SOPs को फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर खरीदार भी और दुकानदार भी एज सच इतना SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ पर कुछ लोगों से अभी हम बात भी करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस वायरस को इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसा लगा होता है, अभी इनकी वजह से हटा के मैंने साइड पे रखा। मैंने कहा इनको माल दे दूं फिर लगा लेता हूँ। ये अभी बस आके बैठे हैं, अभी गाड़ी से उतर गया, अब लगाएंगे मास्क।
अच्छा, तो आप फॉलो करते हैं? जी जो बिल्कुल आपके करता यहाँ हूँ। खरीदार आते हैं आप उनको टोकते हैं जिन्होंने बिल्कुल मास्क नहीं बिल्कुल लगाया? बोलना पड़ता है उनको कि हालात ऐसे हो गए, इस टाइम मास्क लगाना जरूरी है। बस इधर कोई भी नहीं लगा रहे और कोरोना पहले ही गुजरे हुए आप लोग। मुझे ये बताइए कि आप तकलीफ से गुजरना चाहते हैं? अच्छी बात है, मास्क लगाना अच्छी बात है, लेकिन हम भूल गया। बोल सकते हैं हम, अब जबरदस्ती से किसी को दे के लगा नहीं सकते, क्योंकि जो हुकूमत का काम है वो हम तो नहीं करेंगे ना कि उनको दे के भाई ये आप लगाओ। जी, जिस तरह अभी हमने यहाँ पे लोगों से बात की, खरीदारों से भी बात की और दुकानदारों से भी बात की, तो कुछ तो अमल दरामद कर रहे हैं एसओपीज पर और कुछ बिल्कुल भी इस वायरस को सीरियस नहीं ले रहे हैं। जी, और अब बात करेंगे सानिया मरी के खिलाफ दरख्वास्त की। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया, कमिश्नर साहब किसकी जिम्मेदारी थी? क्या बर्फबारी का अलर्ट था? क्या आपने तहकीकाती रिपोर्ट देखी? मसला कब शुरू हुआ? कमिश्नर ने बताया रिपोर्ट देखी, 7 और 8 की दरमियानी शब बर्फानी तूफान आया। 5 तारीख को महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया। 29 मशीनों में से 16 मशीनें ऑपरेशनल थीं। बर्फ हटाने वाली मशीनों के 10 ऑपरेटर मौजूद नहीं थे। अदालत ने पूछा, सर्दियों में मरी के लिए कोई एसओपी है? जो चीज़ आपके इल्म में नहीं, वो चीज़ अगली पेशी पर लिख कर दें। डीसी ने बताया मशीनों के 32 ऑपरेटर होने चाहिए थे जो शिफ्ट में काम करते हैं। अदालत ने कहा, क्या ये सब कुछ 22 अफराद के मरने के बाद मालूम हुआ? बर्फ हटाने वाली मशीन ऑपरेटर्स का रिकॉर्ड आइंदा पेशी पर जमा कराएं। बर्फ हटाने वाली मशीनें कहाँ लगी थी? हंगामी सूरत हाल का क्या प्लान था? मशीनों के लिए कितना डीजल मुयस्सर था? और नमक फेंकने का क्या काम किया गया? मरी में तामीरात का क्या एसओपी है? एसी साहब, मरी को राजा बाजार बना दिया क्या? बेड़ा गर्क कर दिया? हम एक सान्हे के बाद दूसरे के इंतजार में क्यों होते हैं? नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नैब की अपील खारिज और मिसाली जुर्माने लगाने की इस्तदा की गई है। नैब ने जवाब में लिखा, मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त में बयान हकाइक दुरुस्त नहीं किए गए। बरियत दरख्वास्त में इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में कानूनी तकाज़ों को पूरा करके सजा दी। ट्रायल कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस का साफ शफाफ ट्रायल हुआ। मरियम नवाज के वालिद नवाज शरीफ, भाई हसन हुसैन नवाज अदालती मफरूर हैं। मुल्ज़िमान ने लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल नहीं दी। नैब का जवाब, नवाज शरीफ बताएं लंदन जायदादें कैसे खरीदी, पैसा कैसे मुंतकिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर अमल दरामद के लिए निगरां जज मुकर्रर किया। मरियम नवाज की दरख्वास्त अदालत के साथ धोखा दही के मुतरादिफ है। मरियम नवाज के निगरां जज पर इल्ज़ामात तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। पैनामा केस की समाअत करने वाले जज अभी भी जुडिशल सर्विस में हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का अपोजिशन पर वार कहते हैं कि बिलावल, मरियम, मौलाना बड़ी बड़ी भड़के मारते थे। आज इलेक्शन कमीशन आए और जवाब दें। पीपल्स पार्टी नून लीग की स्क्रूटनी चल रही है। बड़ी बड़के जो है वो बिलावल भी यहाँ आके मारते थे, मरियम भी यहाँ पर आके बड़ी बड़ी बड़के मारते थे। अजहर रहमान बड़ी फंडिंग की बात करते थे। आए इलेक्शन कमीशन को आकर आप भी जवाब। लीग ने भी 7-11 की जो है पटिशन जमा करवा दी। वो भी राह फरार अख्तियार करना चाहते हैं और सियासी जमातों ने वो पटिशन दायर अख्तियार की हुई है। ये चाहते हैं कि उनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल ही, उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, किन जरायों से पैसे आ रहे हैं। और मेरी इलेक्शन कमीशन से ये सदा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खत लिखें और इन तमाम सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स को मंगवाएं। अब कल इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से भी स्क्रूटनी कमेटी ने कहा कि ये सेम आइडेंटिकल नेचर के जो है वो केसेज हैं। यहाँ स्क्रूटनी कमेटी जो है वो डिसफंक्शनल हो गई है। तो ये मेरी इस्तदा है इलेक्शन कमीशन से कि वो फौरी तौर के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी को फंक्शनल करें। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी को सिर्फ डील चाहिए। नवाज शरीफ को चोर, डाकू, झूठा सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। ऐसे इश्तिहारी मफरूर को कैसे माफ़ किया जा सकता है? अब नून लीग के सीनियर रहनुमाओं में क़यादत की ख्वाहिश जाग उठी है। उन्हें चाहिए दिल बड़ा करें और अवामी सतह पर बात करें। के अंदर सीनियर बहुत थे, लेकिन बच्चों के पीछे हाथ बांध के खड़े हो। उनमें से अब क़ियादत करने की ख्वाहिश जाग चुकी है। गुलामी की जंजीरें तोड़ने की बात होती है, लेकिन उनकी ख्वाहिश जो अभी है कमरों के अंदर, उसका जिक्र कर थोड़ा सा दिल गुर्दा बड़ा करके अवाम में भी वो अपना ये बयानिया भेजना शुरू कर दे तो लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। लोग इस चीज़ को बुरा मानते हैं कि आप एक कन्वेक्ट की साहबजादी और कन्वेक्ट के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, उनका क्या है? इनको तो एक ही चीज़ चाहिए, वो डील और इसकी बात ज़रूर करते हैं, लेकिन बात क्या करते हैं?
کہ کیسز ختم کر دے، کیسز معاف کر دے. اب ایک بندہ سپریم کورٹ کے 5 سینئر ترین ججز نے اس کو چور، ڈاکو، جھوٹا قرار دیا ہے، جو کہ ایک اشتہاری اور مفرور ہے. تو میرے خیال سے اس کو کیسے آپ معاف کر سکتے؟ یہاں پہ بہت سارے لوگ تھے، ان کو شرم بھی نہیں آتی، بیانیہ بنایا جا رہا تھا، پیٹ خراب ہے، دل خراب ہے، گردہ خراب ہے، پھر وہاں پہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، پھر وہاں پہ مزے کر رہے ہیں. شہباز شریف سے سوال ہونا چاہیے، جو کہ ہم نے تو پوچھ لیا ہے. خود نیب زدہ اور آپ ایک کرپٹ کے کس طرح گارنٹر بنے تھے کہ پاکستان میں ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. یہ اپنا چورن روزانہ بیچنے کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں. مزید خبریں بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم نے احساس پروگرام کو مزید فعال اور مؤثر بنانے کے لیے احساس پروگرام سے متعلق اجلاس طلب کر لیا ہے. اجلاس میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر احساس کے مختلف منصوبوں پر بریفنگ دیں گی. بات کریں گے ہمارے نمائندے عبدالقادر سے. قادر آگاہ کیجیے. دیکھیے یہ اجلاس کچھ دیر بعد وزیر اعظم ہاؤس میں شروع ہو رہا ہے، جس میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر سمیت حکومتی اہم رہنما شریک ہوں گے. مشیر خزانہ کو بھی بلایا گیا ہے، وفاقی وزیر اطلاعات بھی شریک ہوں گے، اسد عمر خسرو بختیار بھی شرکت کریں گے. اجلاس میں غریبوں کو ریلیف فراہم کرنے کے منصوبوں کو مزید آگے بڑھانے کی حکمت عملی طے کی جائے گی. مستحق اور متوسط طبقے کی مدد کے لیے پروگرامز کو عام شہریوں تک کس طرح سے پھیلایا جائے اور ریلیف فراہم کرنے کی مزید منصوبہ بندی کیسے ہو، اس پر غور کیا جائے گا. تو بنیادی طور پر وزیر اعظم احساس پروگرام کو مزید فعال اور مؤثر بنانا چاہتے ہیں، اسی ضمن میں یہ اجلاس بلایا گیا ہے. قادر بہت شکریہ. لاہور کے علاقے گجومتا میں قتل ہونے والی خاتون ڈاکٹر اور ان کے 3 بچوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل نہیں کی جا سکیں. فرانزک ٹیمیں جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف ہیں. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے بابر خان. بالکل جی، کانا کے علاقہ گجومتا میں افسوسناک واقعہ صبح پیش آیا جب ایک ہی گھر سے 4 لاشیں برآمد ہوئی. ڈاکٹر نہید، ان کے جو جوان سالہ بیٹا تیمور سلطان، نور فاطمہ اور ماں نور ان کی بیٹیاں، ان کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. تمام جو تحقیقاتی ادارے ہیں یہاں تحقیقات کرنے ہیں، شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. فرانزک ٹیمیں بھی یہاں پر موجود ہیں. پولیس مختلف پہلوؤں پر تفتیش کر رہی ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو اب تک شواہد ملے ہیں ان کے مطابق رات جو نا ڈاکٹر جو نہید ہیں انہوں نے آپریشن کیا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ عطائی ڈاکٹر تھیں. اور ان کا جو ایک بیٹا جو زین ہے وہ بچ گیا کیونکہ وہ زخمی حالت میں تھا. اس کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ دوسرے کمرے میں موجود تھا، جس کی وجہ سے وہ زندہ بچ گیا. پولیس اس سے بھی تفتیش کر رہی ہے. جو نہید کا جو خاوند ہے سبتین، اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور وہ یہاں پر کبھی کبھار آتا تھا. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مختلف پہلوؤں پر تفتیش کی جا رہی ہے. تفتیش کے بعد یہ صورتحال واضح ہوگی کہ اس قتل کے محرکات کیا ہیں. جی، ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے لاہور میں ماں اور 3 بچوں کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا. واقعے کی اطلاع صبح 7 بجے کے قریب ملی. واردات میں 30 بور کا پسٹل استعمال ہوا. فورینزک ثبوتوں کے بعد تمام چیزیں سامنے آئیں گی. میں کوئی 7 بجے کے اراؤنڈ 15 کال کے تھرو ہمیں یہ انسیڈنٹ کا علم ہوا. یہ گن شاٹ کلنگز ہیں، پسٹلز کے ساتھ 30 بور کو یوز کیا گیا ہے. 3 لاشیں جو ہیں وہ ایک کمرے سے ملی ہیں اور ایک جو ہے وہ ایک کمرے کے دہلیز کے اوپر گری ہوئی تھی. جو لڑکا ہے 22-23 سال کا، جو ان کا بڑا بیٹا تھا. ایویڈنسز پک کر لی ہیں اور انیشیل انویسٹیگیشنز کا آغاز ہو چکا ہے. جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں مل کر اتفاق رائے پیدا کرتے ہیں. پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں تحریک انصاف تنہا کریڈٹ نہیں لینا چاہتی. جنوبی پنجاب کو ایک علیحدہ صوبے کی شکل میں لانا ایک درینہ خواہش ہے. تحریک انصاف پہلے جماعت ہے، منشور کا اس کو حصہ بنایا. سینٹ میں نون لیگ کے سینیٹر نے اس بات کو آگے بڑھایا. پیپلز پارٹی کے قائد حزب اختلاف نے اس کی تائید کی. میں نے تائید کی. دعوت دے رہا ہوں تمام پارلیمانی جماعتوں کو کہ آئیے، بل ریفر ہو چکا ہے، مل بیٹھ کر اس پہ اتفاق رائے پیدا کرتے ہیں، لا منسٹری سے انپٹ لیتے ہیں، ایک آئینی ترمیم کا بل موو کرتے ہیں اور اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں. ہم چاہتے ہیں مشاورت سے یہ معاملہ حل ہو اور تحریک انصاف اکیلا کریڈٹ نہیں لینا چاہتی. تحریک انصاف نے حکومت میں آنے کے بعد اقدامات لیے، علیحدہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی بنیاد رکھی. تحریک انصاف وہاں کے لوگوں کی بھلائی اور آسانی چاہتی ہے. وزارت منصوبہ بندی نے 7ویں مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے مانگ دیے. ذرائع کے مطابق پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے ادارہ شماریات نے تیاری کا آغاز کر دیا ہے.
वज़ीर मनसूबा बंदी की जानिब से मरदम शुमारी मुशावरती कौंसिल तश्कील दे दी गई। कमेटी में नामवर डेमोग्राफर्स और माहिरीन भी शामिल हैं। कमेटी आलमी तौर पर मरदम शुमारी के मुरवज्जा प्रैक्टिसेस पर गौर करेगी। मुतादिद इजलासों के बाद रियल टाइम डिजिटल मरदम शुमारी की सिफारिश की गई। मरदम शुमारी के जल्द इनेकाद के लिए 5 अरब की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मांगी गई है। तकनीकी ज़िमनी ग्रांट ECC इजलास में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। और अब ARY मौसम। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट में PSL मीडिया राइट्स केस की समाअत हुई है। अदालत ने जियो TV के वकील को बार बार गैर मुतल्लका दलाइल देने से रोक दिया। आबिद खान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद समाअत के बारे में जानेंगे। बताइएगा आबिद, समाअत में मजीद क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने आज PSL मीडिया राइट्स के हवाले से केस की समाअत की और आज जो है वो अदालत ने समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दिया और PTV के वकील मोहम्मद अहमद पंसोता को दलाइल के लिए तलब कर दिया। आज जियो TV के वकील ने जब अपने दलाइल दिए तो वो बार बार गैर मुतल्लिका दलाइल दे रहे थे, जिस पर अदालत ने उन्हें बार बार रोका और ये करार दिया कि सिर्फ जो मामला अदालत के अंदर मौजूद है उसी के मुताबिक अपने दलाइल दें, साबित करें अपने दलाइल से कि पेपरर रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है। आप मीडिया पर चलने वाली खबरों के हवाले से अपने दलाइल न दें। जो मोहम्मद अहमद पंसोता से PTV के उनका ये कहना था कि जियो TV जो है वो PSL के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस केस में जो है उसका गलत तासुर फैलाया जा रहा है, जैसे अदालत ने स्टे दे दिया हो। अदालत ने करार दिया कि किसी भी किस्म का कोई स्टे नहीं दिया गया और अगर आपसे कोई पूछता है तो उसे बताएं कि अदालत ने कोई स्टे जारी नहीं किया। अदालत ने करार दिया कि केस को सुनकर, पार्टियों को सुनकर अदालत कानून के मुताबिक जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। और मोहम्मद अहमद पंसोता का ये भी कहना था कि अदालत जो है वो ये हदायत जारी करे कि किसी भी किस्म का गलत तासुर ना फैलाया जाए जो है वो PSL के हवाले से, क्योंकि इसकी वजह से PSL को, पाकिस्तान की क्रिकेट को और सरमायाकारी को नुकसान होने का खदशा है। अदालत ने जो है जियो TV के वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी है और PTV के वकील मोहम्मद अहमद पंसोता को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। जी आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। बैंक इस्लामी PSL 7 के लिए कराची किंग्स का प्लेटिनियम पार्टनर बन गया। फ्रेंचाइज ओनर सलमान इकबाल कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज को क्रिकेट की बेहतरी के लिए आगे आना चाहिए। बैंक इस्लामी का जीतेगा पाकिस्तान स्लोगन पूरी कौम का तर्जुमान है। पे एक ही नाम है, कराची मेरी जान है। कराची किंग्स हॉट फेवरेट टीम है। जीतेगा पाकिस्तान जबरदस्त स्लोगन लगा, कोई भी खेले एंड में जीतेगा पाकिस्तान। कराची किंग्स को PSL के सफर में एक और हम सफर मिल गया। बैंक इस्लामी का सीजन 7 के लिए दिलों के बादशाह कराची किंग्स से प्लैटिनियम स्पॉन्सरशिप का मुआहिदा। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल और बैंक इस्लामी के सदर और CEO सैयद आमिर अली ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। तकरीब में ऑफिशियल स्लोगन जीतेगा पाकिस्तान मुतारिफ कराया गया। लोगों की रहनुमाई शर्जील खान, मोहम्मद आमिर और उमैद आसिफ ने की। मालिक कराची किंग्स सलमान इकबाल ने कहा बैंक इस्लामी की जानिब से जीतेगा पाकिस्तान अच्छा स्लोगन है। जीत किसी की भी हो, असल कामयाबी पाकिस्तान की होती है। जीतेगा पाकिस्तान मुझे बड़ा जबरदस्त स्लोगन लगा। हम हमेशा यही बात करते हैं, कोई भी खेले एंड में जीतेगा पाकिस्तान। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितनी भी लोकल बैंक हैं, जितनी भी लोकल FNB और FMCG प्रोडक्ट्स हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सदर और CEO बैंक इस्लामी सैयद आमिर अली ने कहा कराची किंग्स PSL 7 की हॉट फेवरेट टीम है। कराची किंग्स हॉट फेवरेट टीम है क्योंकि इसके अंदर स्टार प्लेयर्स मोहम्मद आमिर जैसे, उमैद जैसे, शर्जील जैसे और ख़ास तौर पे बाबर आजम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी कप्तान हैं, वो इस टीम को लीड कर रहे हैं। सलमान इकबाल ने सैयद आमिर अली को किंग्स के कप्तान बाबर आजम की एजाजी जर्सी दी। कराची किंग्स के खिलाड़ियों ने ऑटोग्राफ दिए। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने कोरोना मुश्किलात की वजह से दौरे ऑस्ट्रेलिया मंसूख कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 1 T20 खेलना था। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरे ऑस्ट्रेलिया मंसूख करने की तस्दीक कर दी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे 30 जनवरी को खेला जाना था। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aynews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।